अनंत सिंह जी का पैरोल पे बाहर आए थे, फिर जेल जाना पड़ा, और जो है से बेल हाई कोर्ट द्वारा मिल गया और वह बाहर आ गए। उन पे क्या कहिएगा? विधानसभा में उनका अहम भूमिका होने वाला है। इस पे हम उन्हीं की आवाज़ में बोलेंगे कैसा सवाल पूछता है, एकदम पागल है, लाओ सिगरेट लाओ रे। मतलब हम उनके फैन है, समझे। इसलिए क्योंकि उनका जो बोलने का एकदम पागल जैसा बात करता है, मतलब काहे रिपोर्टर। अरे भाई गजब बोलते हैं। चलिए ठीक है। वो कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा बात बोले थे कि अपना बेटा को नेता बनाइएगा। ये गजब आदमी है नेता। वो बेटा क्या बनेगा, हम क्या डिसाइड, वो बनेगा जो बनेगा। तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनका बात अलग है। हाँ, पता चला है कि बेल पे वो बाहर आए हैं। चलिए ठीक है। अब वो कहाँ तक उनका पूरा बैकग्राउंड है उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितना उनको देखे उतना हमको मजा आया है बस। अब बाकी सभी लोगों को पता होगा। बहुत सा विधायक हैं बाहुबली, बहुत लोग कहे जाते हैं, लेकिन अनंत सिंह के कैसे बाहुबली विधायक कहे जाते हैं जो अंदर से छल परपंच उनके अंदर नहीं है। हाँ, ये बात है कि छल परपंच नहीं रखते हैं। एकदम जो है दिल में है वो रहेगा मुंह पे। हाँ। जो दिल में है वो छिपा छुपा हुआ नहीं, कुछ नहीं, जे है मुंह पे बोल देंगे। चश्मा लगा के बैठल रहेंगे, पूछ रहे जे पूछना है। हाँ, एकदम इतना जल्दी जवाब कैसे, धीरे धीरे दे। ये तो जैसे मतलब उनका सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा हैवी है। जो पूछेगा चट जवाब, क्योंकि वो ना सोच के नहीं बोलते हैं, बनावटी नहीं बोलते हैं। जो है मुंह में बक दिए, जो दिल में बोल दिए। छोटे सरकार के नाम से विख्यात हाँ, काफ़ी है। वही तो एक ऐसा बाहुबली है जिनका नाम सुन के लोग डरते नहीं, हंसते हैं। नहीं तो बाकी लोग को देख के तो सब डर ही जाता है। बिल्कुल। और काफ़ी उनका मीम्स में, मतलब समझिए तो ऐसे ही मजाक में ही बोल देते हैं। चलते चलते आ रहे थे जेल से और एक मीडिया वाला पूछ दिया तो कुछ, बिहार में तो सुशासन की सरकार है। तो बोल दिए थे कि नहीं कुछ और का सरकार है। ये बात पूरा वायरल हो गया था। कोई छोटा छोटा बात बोल देते हैं ऐसा कि पूरा वीडियो वायरल हो जाता है। बहुत साफ दिल के नेता हैं, हम लोग भी जितना जानते हैं उतना बता रहे हैं। और विपक्षी तो आरोप लगाता ही है कि ये है वो है, क्योंकि चुनाव का समय है तो विपक्षी जब तक अपना काम कर रहा है। विपक्ष का काम है विरोध करना, विरोध करेगा। जिस दिन सत्ता पक्ष में बैठ जाएंगे तो कहेगा कि हम ही अच्छा है, फिर वो विपक्ष वाला फिर उसका बुरा। ये तो सिस्टम है। विपक्ष का काम है उल्टा बोलना, विरोध करना, जो हो रहा है गलत उसके खिलाफ सरकार को घेरना, काम है बोलना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि चिराग पासवान सीएम पद पर कैसे हैं? क्योंकि ऐसा देखा जाए, अगर लोकसभा चुनाव का आप मुद्दा ले लीजिए, हाल ही में बीता है, तो बिहार में आज तक कोई ऐसा पार्टी नहीं बना जो बिहार में 100 ऑन 200 ऑन से सरकार अपना सीट जीत गया हो। 5 सीट पर लड़े थे चुनाव, गठबंधन चाहे जिस पार्टी के साथ हो, और 5 का 5 सीट जीत गए। उनके पास टैलेंट है। पहला नंबर कि चिराग पासवान जात की राजनीति नहीं करते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, सबको पता है कि चिराग पासवान एजुकेटेड पर्सन है। कास्ट में भले वो पासवान हो, लेकिन उनका दिमाग, उनको लोग कहता है कैसे तो नहीं कहता है, कौन बड़ा बढ़िया कहता है उनको लोग कहता है कि कौन भूमिहार है, कौन ब्राह्मण, ऐसा करके कुछ बोलता है। उनका पार्टी जो जीता, उनके 5 कैंडिडेट जो जीते, पहला नंबर बीजेपी की वजह से, पहला नंबर। दूसरा नंबर खुद चिराग पासवान की वजह से, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के ना युवाओं में एक अलग क्रेज है। चिराग पासवान का कोई विरोध नहीं करेगा। लोग तेजस्वी यादव का विरोध कर सकते हैं,
भले मान लीजिए कि अगर हम आरजेडी के मान लीजिए विरोधी हैं तो हम तेजस्वी यादव का विरोध कर देंगे, लेकिन अगर हम चिराग पासवान के भी विरोधी रहेंगे ना, तब उनका विरोध नहीं करें। मतलब आप जो मान लीजिए कोई आदमी से पूछिए जो आरजेडी का सपोर्टर हो, ठीक है, वो चिराग पासवान को कभी उल्टा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है चिराग पासवान सीधा इंसान, साफ दिल का। कोई भी नेता जो है ऐसे बुरा कोई नहीं होता है, सब अपना अपना जगह सही होता है। तेजस्वी यादव अपने जगह बिल्कुल सही है, चिराग पासवान भी बिल्कुल सही है, लेकिन चिराग पासवान का जो लोगों का सोच है कि ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये जो है सही में कुछ कर सकता है हमारे बिहार के लिए, और यही रीज़न शायद होगा कि 5 सीटों से वो जीत गए और बीजेपी का सपोर्ट था। बस यही कहानी। एक और चीज़ है, जैसे कि रवि भट्ट हैं, चाहे अनिकेत रंजन जी हुए, मनीष कश्यप के दोस्त हुए, एक समय में विपिन यादव मुखिया जो हैं सालाहा पंचायत का, वो भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और जब मुखिया बने थे तो मनीष कश्यप जी भी जाकर के उनको बधाई दिए थे। और आजकल उनका हर एक वीडियो जो मनीष कश्यप से चूक हुआ चाहे कुछ भी बनाते हैं तो उन पर उनका प्रतिक्रिया सबसे पहले आता है, उनके विरोध में उनका वीडियो बनता है। एक वीडियो डाले मतलब कि घंटा से 2 घंटा होता है मुश्किल से, उसके बाद जो है विपिन सर का वीडियो उनके खिलाफ में आ जाता है। तो क्या कहिएगा विपिन सर के लिए? विपिन सर हमारे माननीय हैं, और विपिन सर माननीय इसलिए हैं क्योंकि उनके क्लास में जाके हम 2-3 दिन पढ़ाई किए थे, ऐसी शौक से गए थे, मन किया था। लिखे हुए थे हाजीपुर के रामबालक चौक पे कि अगर मैथ समझ में नहीं आए तो हमको जिंदा जला देना, तो हम सोचे चलो देखते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं। तो हाजीपुर में कोचिंग जिस समय था, हॉट ट्रिक्स नाम से कोचिंग था। किस साल के बात कर रहे हैं? 2017, 15, 16, 17 यही सबके रेंज में है, याद नहीं है, वही 16-17 हाजीपुर से ही स्टार्ट किए थे वो। हाँ, पता नहीं शायद उधर खोले, लेकिन हम हाजीपुर में उनको जाने थे। तो विपिन सर मुखिया जी जो हैं, देखिए विचारधाराएं की बात है, ठीक है। मनीष कश्यप जब पहले किसी पार्टी के नहीं थे तो विपिन सर मुखिया दोस्त थे। जब मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन हुए तो जाहिर सी बात है कि विपिन सर मुखिया का जो विचारधारा है वो आरजेडी से मैच करता है, और मनीष कश्यप आरजेडी के विरोधी हो गए क्योंकि बीजेपी में घुस गए। तो ये होता कि ऐसा विचारधारा की लड़ाई है, आपसी लड़ाई नहीं है, विचारधारा, अपना अपना सोच। मनीष कश्यप का सोच बीजेपी से मिलता है, विपिन सर मुखिया का सोच तेजस्वी जी से मिलता है। तो इस वजह से अब मनीष कश्यप तेजस्वी जी को टारगेट किए तो विपिन सर मनीष कश्यप को धर लिए। अब जब विपिन सर मनीष कश्यप को धर लिए तो बिट्टू सिंह विपिन सर को धर लिए। तो सब विचारधारा है, सब राजनीति है, सबका अपना अपना लड़ाई है, बाकी कोई गलत नहीं है। विपिन सर अपने जगह सही है। अब कोई नेता कोई पार्टी पूरा सही नहीं है, हर में गलती है, हर इंसान में गलती है, आप में भी गलती, मेरे में भी गलती, कोई पूरा सही नहीं बना इस दुनिया में। तो वही बात है, मनीष कश्यप जहाँ गलती किए वहाँ विपिन सर धर लिए, जहाँ तेजस्वी जी गलती किए वहाँ मनीष कश्यप धर लिए, और जहाँ विपिन सर गलती की वहाँ बिट्टू सिंह धर लिए। तो यही सिस्टम है और कुछ नहीं, बाकी सब अपने अपने जगह सही है, सब माननीय, सब सम्माननीय, सब तरक्की कीजिए, सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनिए, एक मौका हमको दीजिए, हम विधायक बन जाते हैं, बस इतने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिट्टू सिंह जी थे, और ये अपने तीखे बोल और अंदाज किसी भी चीज़ को लेकर के विरोध और उसके सपोर्ट में भाषा को अपने रखते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, और या निष्पक्ष होकर के किसी भी मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं, समाज सेवी हैं, युवा हैं, और इनसे बातचीत किए हम लोग, और इनके बातचीत पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इनको भी सांसदी का चुनाव लड़वा देंगे, ये भी सांसद ना हमको मत। तो आप क्या बनिएगा? हम तो बोलते हैं कि विधायक बनेंगे। हम आप लोगों के साथ रहेंगे, इंटरव्यू भी तो लेना जरूरी है ना। आप लोग क्या कहाँ गड़बड़ी कीजिएगा, आप बीजेपी में रहिएगा फिर आरजेडी में जाइएगा तो फिर कहीं गलती कीजिएगा तो चाहिए जो सवाल पूछते रहे क्या? हम लोग रहेंगे सपोर्ट के लिए, आप लोगों के लिए सपोर्ट भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। ये सब तमाम बातें हुई हमारी आज, और बड़े भाई तुल्य हैं, और भाई यही बड़े भाई, बड़े भाई। इनसे बातचीत किए, और बातचीत के द्वारा आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।